अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह का रहम व करम है और आप लोगों का दुआ है। और मैं जो है ये सब टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, तो क्योंकि आज जो है बहुत ज़रूरी हो गया। वो कहते हैं ना कि सर से जो है पानी ऊपर चला गया है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, दम घुट रहा है, मैं कब तक छुपाती रहूँ। और मैं चाहती हूँ कि सारा सच जो है मैं आप लोगों तक शेयर करूँ। तो अब मैं चुप नहीं बैठूँगी, जो सच है मैं वो बता के रहूँगी। तो बात ये है कि यहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ मतलब यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ ये फ्लैट में। और यहाँ पे मैं आज से नहीं, कोरोना के टाइम से रह रही हूँ, यानी लगभग मेरा 4 साल कंप्लीट हो के ये 5वां साल लगा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 फैमिली रहते थे, 1 साल थे, वो भी मेरी फ्रेंड थी, उनका भी मतलब 1 बेटा और वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, यानी वो लोग 3 थे और हम लोग भी 5 थे, यानी मेरा 3 बच्चा और मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग भी 5 थे। यानी यहाँ पे 2 फैमिली पहले रहते थे, फिर वो लोग जो है 1 साल रह के चले गए थे और उसके बाद जो है मैं अकेली रही। तो अभी मतलब 2019 में शायद लॉकडाउन हुआ था और यहाँ पे हम लोग जो है 1 फरवरी को आए थे 2019 में। और उसके बाद जो है 17 मार्च को लॉकडाउन हो गया था पूरा। तो क्योंकि मुझको अच्छे से याद है कि मेरा जो बच्चा है उन लोगों का पेपर था, यानी 17 मार्च को लास्ट पेपर था। पेपर दे के आने के बाद जो है वो लोग उसके बाद से और स्कूल नहीं गए, स्कूल डायरेक्ट बंद हो गया। तो मेरे दिमाग में ये बात याद है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं उस टाइम से मतलब वो मेरे साथ 1 साल थी मेरी फ्रेंड, उसके बाद वो लोग चले गए तो मैं अकेली थी। क्योंकि यहाँ का जो रेंट है बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग पहले ही मुझको बोल दिए थे कि हम लोग खाली कर देंगे। तो क्योंकि साथ में रहने के लिए आए थे, साथ में एग्रीमेंट सिग्नेचर किए थे। उसके बाद जो है फिर हम लोग रूम भी ढूँढे तो नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ जहाँ पे हम लोग है तो ये यहाँ पे मतलब ये मार्केट है, मेन मार्केट है और साइड में रूम मिल रहा था। फिर भाड़ा भी, रेंट भी जो है बहुत ज़्यादा था। तो फिर मिला जुला के जो है मेरा, फिर मैं बोली इतना रेंट कैसे भरेंगे हम लोग। और फिर 3 बच्चा भी पढ़ता है तो स्कूल का खर्चा भी है और उसके बाद जो है इतना। तो बोले कि देखते हैं रूम वाला से बात करके, तो फिर रूम वाला को बुलाए हम लोग। तो रूम लोग रहना चाहते हैं यहाँ पे और आपको जो है मतलब रेंट कुछ कम करना पड़ेगा। तो रूम वाला बोले कि नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, यहाँ का जो रेंट है जितना उतना ही रखेंगे। तो फिर हम, अगर आप बोल रहे तो इतना तो नहीं दे पाएंगे तो हम लोग खाली कर देंगे। फिर क्या पता उनके दिल में शायद कुछ ये हुआ कि नहीं, अभी लॉकडाउन का टाइम है, अगर नहीं खाली करना चाहते हैं तो एक तो इंसानियत होता है, उनके दिल में इंसानियत था। और मैं पहले से ही बोलती हूँ जो यहाँ का मतलब घर मालिक है, मालिक ही बोला जाएगा, तो वो जो है बहुत ही अच्छा है। जब जो बात बोलते हैं तो मानते हैं। कभी अगर रेंट जल्दी नहीं दे पाते हैं तो नहीं लेते हैं, 2-3 महीने के बाद लेते हैं। उनको भी पता है कि इन लोग का 3 बच्चा पड़ता है तो एडजस्ट नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, जितना देते हैं उतना ले लेते हैं, लेकिन कंप्लीट। तो ये तो मेरी बात हो गई। उसके बाद जो है मतलब 1 साल 6,000 दिए, उसके बाद दूसरा साल जो है 7,000 दिए और तीसरा साल फिर वो 8,000 कर दिया, यानी साल 1-1 हज़ार बढ़ा दिए थे। तो फिर मुझको ज़्यादा लग रहा था कि नहीं, इतना ज़्यादा रेंट है, नहीं रह पाएंगे। फिर हम लोग जो है घर भी ढूंढे और साइड में ऑन साइड मिल रहा था। उसके बाद जो रेंट भी इतना ही था, यानी 1,000 रुपये देना ही पड़ेगा हर जगह। तो फिर यही मिला जुला के, यानी घर साफ करके भी आ गए हम लोग वहाँ पे जाने के लिए कि संडे के दिन खाली कर देंगे। फिर रात में जो है मेरे हस्बैंड बोले कि वहाँ पे यहीं पे रहते हैं, 1,000 के लिए क्या घर चेंज करना। तो हम भी बोले ठीक है कि बच्चा बच्चा को जो भी है प्रॉब्लम होगा, और यहाँ पे मार्केट है, हम लोग को जो है मार्केट में रह के आदत हो गई है, तो आउट साइड नहीं रह सकते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ की नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं, ये घर में जो है बहुत शांति और सुकून है। तो हम मन में ये तो बात सोचे हैं कि जब तक रहेंगे रेंट पे यहीं पे रहेंगे, इंशाल्लाह आगे देखेंगे और अल्लाह हमारे साथ जो भी करेगा अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं 3 साल तो अकेली रह गई, यानी 1 साल वो मेरे साथ रही मेरी फ्रेंड, उसके बाद 3 साल मैं यहाँ पे अकेली रही। और जब लगा मतलब फैमिली बहुत आ रहे थे, तो
हम लोग नहीं दिए। फिर चौथा साल के बाद यानी 5वां साल जब लगा तो यहाँ पे एक फैमिली आए, वो मेरा खाला का बेटा का दोस्त है और मेरा खाला का बेटा ही लेके आया था। तो ऊपर एक रूम है, वहाँ पे दिखाने के लिए लाए थे, तो वो रूम उन लोग को पसंद नहीं आया। फिर मेरे पास आए तो मुझको बोले कि दी आपका देती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी काम पे चले जाते हैं, तो ठीक है, मुझको अच्छा लगा क्योंकि वो लोग जो है शॉर्ट फैमिली थे, मेरे जैसे ही थे वो लोग, मतलब 3 थे। तो फिर मैं फ़ोन मतलब बताती तो वो लोग फिर मुझको फ़ोन किए जाने के बाद शाम को, फिर शाम के टाइम पे उनके वो अपने वाइफ़ को दिखाने के लिए लेके आए। तो देख के कहे पसंद हुआ, फिर वो लोग खबर दिए। तो फिर मैं बच्चों से बात की क्योंकि बच्चे जो है अब बड़े हो गए हैं। तो उन लोग से बात की तो बोले मम्मी रखेंगे तो सोच समझ के, क्योंकि जिस तरह से अभी हम लोग उस तरह से नहीं रह पाएंगे। हम लोग को फिर जो है मतलब बहुत सारी बात है ऐसी जो नहीं बता सकते हैं, रहने दीजिए, वीडियो का लेंथ जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर मतलब यानी 8,000 रेंट है, उसके बाद जो है सारे मुझको ना एक तो घबराहट होता था कि इतना सारा पैसा जाता है, मैं फिर बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, लेकिन बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। तो अगर एक फैमिली आके रहता है तो मेरे लिए थोड़ा जो है मतलब आसान हो जाएगा। और जैसे एक बच्चा का जो स्कूल का खर्चा है, हस्बैंड से बात की तो हस्बैंड बोले वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसा करना है तुम करो, तुम घर में रहती हूँ, मैं नहीं रहता हूँ, मैं रात को आता हूँ, फिर सुबह मैं घर से निकल जाता हूँ। ये बोली बोली भी नहीं थी, वो लोग फिर मतलब शांत हो गए कि शायद नहीं रहने के लिए देंगे। और वो लोग शांत नहीं हुए थे क्योंकि उन लोग के बीच में जो है झगड़ा हो गया था, मारा मारी हो गया था, इसलिए वो लोग शांत हो गए थे 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद फिर मुझको फ़ोन किए तो वो उनकी वाइफ फ़ोन की थी कि दी जो अलमारी तो है मैं वहाँ पे मतलब सेट कर देती हूँ। तो मैं बोली नहीं, मतलब ठीक है मैं बाहर हूँ और बाद में तुमको जो है मैं कॉल करती हूँ। तो मैं और कॉल नहीं की, फिर वो लोग जो है समझ गए कि ये लोग मुझको हम लोग को रहने नहीं देंगे। तो फिर वो लोग जो है मेरे पास आए कि ऐसी-ऐसी बात है। तो रूम वाला ये बोले कि आप अगर रखेंगे तो ही मैं रख सकता हूँ, उन लोग को बोल सकता हूँ, अगर आप नहीं रखेंगे क्या आपके नाम पे लिए हैं। तो हम बोले हाँ ठीक है भैया बुला लीजिए और तो रख लेंगे। फिर वो लोग जो है 15 फरवरी को यहाँ पे आए और आने के बाद जो है वो लोग मतलब 1.5 महीना भी नहीं हुआ था, यानी 27 मार्च को रमज़ान में वो लोग का डिवोर्स हो गया। और वो यहाँ पे भी रमज़ान से पहले 2 दिन रमज़ान के 2 दिन पहले वो लोग डिवोर्स लेने वाले थे। तो मैं मना की थी, मैं बहुत गुस्सा की थी और रोई भी थी। वो लोग को पहले प्यार से समझाई, फिर गुस्सा की, फिर बाद में मैं रो दी कि ऐसा मत करो, अभी रमज़ान आ रहा है, इस तरह से क्यों करते हो तुम लोग। तो फिर वो लोग मान गए, लेकिन ऐसा झगड़ा चलते रहा। फिर बीच में मैं मतलब मेरी बहन जो है हॉस्पिटल झगड़ा होने लगा और लास्ट में जो है जाके 27 मार्च को वो लोग का डिवोर्स हो गया है। और डिवोर्स होने के बाद जो है वो अपने माँ के घर चली गई है। और ये मतलब अभी ये लोग यहीं पे है, सामान वामान है, वो लोग मतलब रूम बंद है। तो अभी जो है ना सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आया है कि मैंने के साथ मैं कुछ भी नहीं की, ना ही तुम लोग मतलब बातचीत तो होते रहता है ना, जब एक साथ रहेंगे एक ही घर में रहेंगे तो एक फैमिली बन जाते हैं। तो यही गलती थी कि मैं तुम लोगों के साथ मतलब अच्छे से रही और प्यार से रही, एक तो रिश्ता बना के रही, यही गलती है मेरी। तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये मेरी गलती है और इस तरह से बात मत करो, अगर तुम लोग इस तरह से बात करोगे तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूँगी। और अब जो है बिल्कुल और नहीं कहने से भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब जो है सारी बात मुझको दुनिया वालों के सामने लेके आना है। और मेरे ऊपर बात आने से, क्योंकि मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ अपने लिए हूँ, मैं किसी के लिए नहीं हूँ। मैं मेरे लिए हूँ, मेरे बच्चों के लिए हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए हूँ। मैं अपने माँ बाप से भी इतना नहीं रिश्ता रखी हूँ, क्योंकि दिल का जो एक इंसान से हो ज़्यादा, चाहे माँ बाप कोई भी हो जाए, उस इंसान से ज़्यादा लगाव मत रखो। तो इसलिए मैं अपने फैमिली से भी ज़्यादा लगाव नहीं रखी हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हुए हैं उन लोगों की वजह से मुझको। वो लोग शायद मुझको तकलीफ़ में भेजे ही थे, तो इसलिए नहीं रिश्ता रखी हूँ।
तो खैर जाने दीजिए, जो भी मेरी लाइफ में है वो भी मैं आप लोग क्लियर हो जाए। और आप लोगों को बता दूं कि उसका जो भी सामान था, जो भी सारा सामान था वो मेरे पास रखी थी। तो कुछ सामान जो है मैं ले जाके पहुंचाई थी उसको अपनी माँ के साथ आके सुबह 7:30 बजे। और अभी जो सामान है तो वो मांग रही है मेरे साथ, फिर वो सामान भी लेके जाती है। उसके हस्बैंड बोलते हैं सामान सब, तो मैं बोलती हूँ सच बता, वो फिर बोलता है किसी को तो वो मुझको बोल देता है कि तुम सामान सब लेके गई हो। फिर वो मुझको फ़ोन करके, मैं बोली किसको, तो बोलते मेरे हस्बैंड को। तो मैं बोली हम लोग एक ही घर में है, जो मेन गेट का चाबी है वो मेरे पास है और सामान तुम लेके जाती हो। अगर मैं बोलूँगी कि वो नहीं लेके गई तो सारा इल्ज़ाम, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? जो सच है मैं सच बताऊँगी। तो वो ठीक है, खैर जो भी है। और जो भी आगे इंशाल्लाह होगा, मैं अब हर चीज़ का वीडियो बनाऊँगी, हर चीज़ का, जो भी सामान है पहुँचाने से भी, वो लेके आने से भी। और उसके बाद वीडियो बनाऊँगी और उसको मैं अभी भी लाने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों मिल जाए, उन दोनों का जो है घर बस जाए। क्योंकि एक बच्चा है और मतलब एक बच्चा जो है बाप के बिना नहीं चल सकता है, चाहे जो भी हो, जितना भी प्यार मिल जाए, बाप तो बाप ही होता है, ये एहसास है मुझको। तो चलिए खैर जो भी होगा अब मैं आप लोगों तक सारी बात शेयर करूँगी इंशाल्लाह।